दिल्ली के झंडेवालान स्थित गढ़वाल भवन में क्षत्रिय मल्ल सेंतवार महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा वार्षिक बैठक एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों से समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंतवार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ कई अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए समाज की एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम का संपूर्ण आयोजन उग्रसेन सिंह के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखिए, यही समाज नहीं, भारत के अन्य समाजों से मेरा इसी तरह का ताल्लुकात है और मेरी जिंदगी एकमात्र इस समाज के लिए ही है। और आपका मल सेंतवार सभा जो है मुझे ज़्यादा प्यार करता रहा सिंस बिगनिंग। पॉलिटिक्स में था तब भी, नहीं था तब भी, जब मैं नौकरी से पहले और नौकरी में जब था तो मेरे गांव के सेंतवार समाज लोग हमारे वहाँ एक छोटे राजा के रूप में जाने जाते थे। तो मैं नहीं समझ पाया कि यार राजा होता क्या है। ये बड़ा स्मॉल उनका टापू अभी भी है, गांव एक राजधानी के बगल में है। तो समझना मैं शुरू किया और समझते समझते स्टेज पर आया। जब मैं दिल्ली पहुंच गया तो इनके साथ और लगा हो गया। और इस तरह से अध्यक्ष देखिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी में दिल्ली में आने के बाद इन्होंने त्याग करके इस संस्था को बनाया, काबिज किया। और जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना 2009 के बाद तो लगातार इन लोगों का आना जाना था। आज भी मेरा वो स्वभाव है कि अगर मैं कोई भी वादा करूंगा तो उसको मैं पूरा करूंगा। आज ये महिला अध्यक्ष खड़ी हमारे समाज की, मुझे अच्छा लगता है। इनको आज भी इंडिकेट किया हूँ संगीता सिंह जी को कि संगीता सिंह जी आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके इस समाज को आपको आगे लेके जाना है। क्योंकि महिलाओं का बड़ा योगदान होता है कि बिना किसी सोचे समझे किसी पेपर पर मैं साइन करता था, करता रहूंगा, करूंगा। लेकिन एक चीज ये भी है, मैं हर चीज को ध्यान में रख करके कोई काम करता था। इस भारत में कोई ऐसा कोना नहीं होगा कि हर समाज के लोग कमांडो कमल किशोर को नहीं जानते हैं। देखिए, मैं गंगा सिंह सेंतवार हूँ, सेंतवार मल महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो पारिवारिक परिचय कार्यक्रम होता है दिल्ली में, इसमें आने का मौका अवसर यहाँ के संगठन के लोग हमेशा हमको याद करते हैं। मैं गोरखपुर से चल करके आता हूँ और हम लोग हमारे संगठन का यही विचार है कि आपस में हम लोग परिचय बनावें, आपस में भाईचारा बनावें और हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का मुद्दा हो, आपसी भाईचारा का मुद्दा हो, सभी क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है। और जब तक समाज राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक कभी भी वो समाज आगे नहीं जा सकता है। तो मैं अपनी गोरखपुर में गांव-गांव जा करके अपने संगठन को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कमेटी ब्लॉक स्तर से लेकर के गांव स्तर तक हम लोग कमेटी बना लिए हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है यूपी में। उस यूपी के चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारे समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हर एक दलों में हो। ये मेरा संगठन किसी दल का नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। हम लोग चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी दलों में हम लोग संपर्क बनाए रखे हैं कि हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बार 2027 में विधायक बने और समाज एकजुट होकर के उनको मजबूत करके चुनाव जिताने का काम करे। हम लोग क्षत्रिय मल सेंतवार की 2005 में स्थापना किया था और इसका 2011 में पुनर्चुनाव वगैरह करके 2011 से मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। और समाज के लिए हम जो है 2011 से लगातार हर महीने कहीं न कहीं कम से कम 84 मीटिंग हमने दिल्ली और एनसीआर के भी जा करके हमने मीटिंग किया है, लोगों को इकट्ठा किया है। इस संस्था का उद्देश्य यही है कि अपने लोगों को जोड़ना इसलिए क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं और हमारा शादी ब्याह करने के लिए जाओ तो वहां से पता लगता था लड़का दिल्ली में है। फिर कोई मंच नहीं था, उस मंच को हम लोगों ने जोड़ा और एक दूसरे को जोड़ के उनके दुख सुख में बांटना और एक दूसरे को प्रति
आदर रखना और उनके दुख सुख में आना जाना और शादी विवाह में मदद करना। इस मंच से कम सैकड़ों शादियां हुई हैं दिल्ली में और यही हमारा उद्देश्य है। और हम जो है इसके अलावा अभी एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हम संस्था का जो है भवन बनवाएंगे और लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग भवन जरूर बनाएंगे। ये संगठन को ये लाभ मिलता है ना कि हम जगह से कहाँ से हैं तो उससे लोग जुड़ेंगे। जैसे जो लोग सुन रहे हैं कि उनके गांव के बगल में वो भी है, इससे जुड़ाव बढ़ता है और एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू करते हैं। और जो है शादी विवाह में कितने ये भी बताते हैं कि हमारी इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं और इनके शादी विवाह में हम क्या मदद कर सकते हैं, संस्था क्या मदद कर सकती है। हर महीने में हमारी संस्था की मीटिंग होती है और हर महीने साल में एक बार जो है हम जो पारिवारिक मिलन सभा को। इसके अलावा हमारा संगठन जो राजनीतिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, उसको चाहते हैं कि हमारे लोग मजबूत हो राजनीतिक रूप से। इसमें कमल किशोर जी का बहुत सहयोग रहता है हमारे लिए। और भी लोग जो है हम चाहेंगे जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी हम लोग यहाँ से इकट्ठा मदद करते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसी संस्था का उद्देश्य है। देखिए, इस संगठन के बारे में लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी, न संगठन के लोग में जागृति थी, न संगठन के पास न शिक्षा का अभाव है, न पीछे इनकी किसी मतलब ये जीती जागती अच्छे खानदान से बिलोंग करती हुई ये समाज है। औरंगजेब के ज़माने से झेल रही है और ये मल्ल और सैंथवार समाज है जो 99.9% 37 से 38 विधानसभा लोग कहने में हिचक जाते हैं। 37 से 38 विधानसभा पर हमारे वोट से भाजपा जीतती है, वही योगी आदित्यनाथ का ये लोग मुंह से विरोध नहीं करते हैं और इन्हीं के वोट से वो जीतते हैं। 38 विधानसभा इनके पास ऐसी है कि जिसको चाहे जीते हारे भले ना, जिसको चाहेंगे वही जीतेगा और इस ताकत का किसी को आभास नहीं है। अगर आप कमेंट कर देते हैं, बात उठाते हैं तो लोग समझाने जरूर लगते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। जैसे हमारे बिरादरी के जो समाज हैं, मल सैंथवार समाज, जो कि कई कुरियों में है और क्षत्रिय कुरी जो हमसे शादी की वो कुजात कहलाई औरंगजेब के जमाने से, तो लोग हमारा उपयोग करते हैं वोट लेने के लिए, राजपूत कहते हैं। हमारे समाज से दो मजबूत संगठन है, एक गंगा सिंह जी सैंथवार का है, दूसरा मनोज सिंह जी का है। बल्कि हम लोग इनसे चर्चा भी कराया कि हर जगह आप लोग अलग रहिए, एक रहिए, जो भी रहिए, लेकिन समाज की बात आती है तो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है संगठन को एकजुट करने के लिए और मैं चाहती हूँ कि मेरा संगठन, मेरा समाज, जैसे और समाज हैं आगे जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग है, जैसे जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, बाकी बहुत सारे समाज हैं जिनकी एक संस्था है, उनकी एक बिल्डिंग है, जैसे गढ़वाल भवन है। इसी तरह हमारा भी समाज का संस्था का एक बिल्डिंग हो जिससे हमारी पहचान बढ़े और दिल्ली में ही हो ये बिल्डिंग। और मैं अपने समाज को आगे ले जाना चाहती हूँ कि मेरे समाज से भी कुछ मंत्री, कुछ एमएलए, कुछ सांसद निकले जो अपनी बातों को रख सकें दिल्ली में। जब कोई नेता मजबूत होगा तो ही अपनी बातों को रख सकता है अपने समाज के लिए। तो मेरी यही मनोकामना है और इसी को लेके मेरा एक मुद्दा है कि मैं अपने समाज को लेके आगे बढ़ाऊं। और कमांडो साहब है, हमारी काफ़ी मदद करने के लिए भी तैयार है। ये कमांडो साहब को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और बहुत ही लगाव हो गया है जब से ये मेरे से मिले हैं। तो ये भी हमारे साथ खड़े हैं कि हम लोग एक राजनीतिक मंच पे भी हम लोग आना चाहते हैं अपनी संस्था को लेके। ये हमारी समाज ऑलरेडी सांस्कृतिक समाज है, पहले से ही है। हम लोग भी बचपन में गाना बजाना बहुत करते थे, अब तो शहरों में आ गए, अपने रोजगार में व्यस्त हो गए, बट अभी भी हम लोगों को कुछ न कुछ आता है। मेरे समाज के पैतृक चीजें हैं जो सांस्कृतिक रूप में हम लोग दर्शाते थे, पहले भी करते थे और आज भी करते आ रहे हैं। कुछ गांव के बहू बेटियां हैं वो भी आज भी कर रही हैं। तो गांव से भी जुड़ाव है, हम लोगों का लगाव है। समाज को एकजुट करने के लिए सबसे मिलना पड़ता है, फोन से, व्हाट्सएप से और पर्सनल भी जाके। कुछ लोग अलग रहते हैं कि हमें क्या मिलता है इस समाज से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आने से हमें क्या फायदा। तो उनको मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये समाज हमें सब कुछ देता है, हम भी इसको कुछ देना सीखे। समाज ने ही हमारी पहचान बनाई है कि मैं विनय कुमार सिंह, ग्राम उसका जो मेरा नेटिव विलेज है, तो उसी से मेरी पहचान है। उसका लाभ मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि मेरा सिविल लाइन जाम हो गई थी। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, एक्सियन थे, इनको मैंने फोन करा, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, इसी मीटिंग के दौरान परिचय हुआ।
इनको फोन करा कि ऐसे ऐसे सीवर लाइन जाम है, इनका एक फोन और 15 मिनट के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की पूरी टीम मेरी गली में थी। बोले ऐसा क्या हो गया इस गली में, तो ये लाभ मिलता है। बैठक के दौरान समाज के विकास, संगठन को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि महासभा का प्रमुख उद्देश्य आने वाले समय में समाज के लिए एक भवन का निर्माण कराना है, ताकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों को संगठित रूप से संचालित की जा सके। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा गीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। इन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और सभी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अंत में समाज को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ने और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।